देखिए वो बहुत जा रहा है, उस गाड़ी में से रोकिए। ये रसीद। भाग गया, थोड़ी सी देर हो गई वरना पकड़ा जाता। इंस्पेक्टर, ये बैग उस गाड़ी में से गिरा है, कुछ कपड़े थे और ये रसीद। पिंटोज गैरेज, देहरादून। अब इस हादसे का देहरादून से क्या लेना देना? कोई कड़ी जोड़ नहीं रही। ये जानने के लिए हमें देहरादून जाना होगा। कड़ियाँ भी जुड़ेंगी, तभी तो कातिल के हाथों में हथकड़ियाँ लगेंगी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना सुजन, मैंने अपनी चेतावनी को पूरा कर दिया है। मैंने इस कॉन्सर्ट को बर्बाद कर दिया। कॉन्सर्ट में जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कितने खुश थे मोली, एक पल में उसकी सारी खुशियां बिखर गई। क्या बीती होगी कशिश पर, लेकिन कशिश का है। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कल कॉन्सर्ट में जो कुछ भी हुआ सिद्धार्थ ठीक नहीं हुआ। मुझे बेहद अफसोस है उसका। इतना बड़ा लॉस हो गया है हमारी कंपनी को। डोंट वरी मोली, इतना बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है, और जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं उन्हें हम वर्कआउट कर लेंगे। तुम्हें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ये तो ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि अक्षत ने आखिर ऐसा किया क्यों। वो अब भी यही समझता है कि हम चारों से प्यार नहीं करते। ये खाली कैन है, अब इसकी कोई कीमत नहीं है। बेयर थी, खत्म हो गई। जैसे कि जिंदगी खत्म हो गई। यहां पे जिंदगी से ज्यादा पैसों का मूल है। कॉन्सर्ट होता है यहाँ, पैसे कमाने लोगों को पैसा। हो गया कॉन्सर्ट, कमा लिए सारे पैसे। मैंने तुम्हारे इस कॉन्सर्ट को बर्बाद कर दिया है सुजन, बर्बाद कर दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही, मेरी चारू को भी बहुत खुशी हो रही। मेरी चारू ने मुझसे कहा था उसे बहुत खुशी हो रही। देखो अक्षत, तुमने बहुत पी ली। तुम लोगों ने कॉन्सर्ट रखा था ना? हाँ, चारू की मौत पर कॉन्सर्ट रखा था ना?
किस्मत का खेल देखो, कशिश उस कॉन्सर्ट में मौजूद थी, चारू का पति उस कॉन्सर्ट में मौजूद था। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। मुझसे चारू के बारे में कोई बात मत कर। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया, और जिससे प्यार करते हैं उसे एक इंसान को खोने का गम क्या होता है मुझे पता है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन तुम ये कभी नहीं समझोगे कि ये कॉन्सर्ट रखा क्यों गया था। ये कॉन्सर्ट रखा गया था क्योंकि मौली ने चारू के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है। इस कॉन्सर्ट से जितने भी पैसे आने वाले थे वो सब चारू के ट्रस्ट में जाने वाले थे। मैं यहां पर आया क्योंकि मौली ने मुझे बुलाया था। वो चाहती थी कि मैं यहां पर आऊं और देखूं कि ट्रस्ट के जितने भी पैसे हैं वो सही हाथों में जाए। मैं खुद अपनी जेब से पैसे देने वाला था। हम सब चाहते थे कि चारू के नाम से एक यादगार बने। लोग जब भी उसे याद करें उसे दुआएं दें। तुम यही सोचते थे ना कि हम सब चारू को भूल गए, और हम सब चाहते थे कि चारू को कोई ना भूले, लेकिन तुम्हारी वजह से अब वो भी नहीं हुआ। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। प्यार के अंदर जो पागलपन होता है, जो दीवानगी होती है, वो है तुम्हारे अंदर। देखिए मैंने अक्षत एक पल को मैं सोचता हूं जिस तरह से तुमने चारू को खोया है, अगर मैंने कशिश को खो दिया तो क्या होगा? अगर उसके वापस आने की कोई आस भी नहीं बची तो क्या होगा? इस सोच से मेरी रूह कांप उठती है। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, न दोस्ती का न भाई का, लेकिन मुझे उस प्यार का एहसास है जो एक प्रेमी होने के नाते तुम्हें हो रहा है। प्यार के एहसास का रिश्ता है हमारे बीच। आज अगर तुमने मुझे उड़ा भी दिया तो भी मुझे इतना गुस्सा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे दर्द की गहराई को समझता हूं मैं। जानता हूं किस दर्द से गुजर रहे हो। उस दर्द से मेरा भी प्यार तुम्हें पता चल ही गया होगा कशिश कि ये सब अक्षत ने किया है। ये हमारी कंपनी का मैटर है, हम इसे सुलझा देंगे। जो नुकसान हुआ है वो मिस्टर आलूवालिया का हुआ है, हम देख लेंगे।
कि हमें क्या करना है। तुम हमेशा से इनकी कंपनी और इनकी चीज़ों को ही तो देखते हो। हमेशा तुम्हारे दिल और दिमाग में यही तो छाया है। बीच में मत बोलिए, मैं कशिश से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सारी बातें सही हैं कशिश। ये इनकी कंपनी है, ये इवेंट भी इनका है और ये नुकसान भी इनका ही हुआ है। लेकिन ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू बह रहे हैं, ये इनके नहीं, मेरे हैं। तुम काम इनकी कंपनी में करते हो, लेकिन इन आंसुओं में मैं हूं। सुजल प्लीज। मिस्टर सुजल, आई थिंक आपको इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। चलें कशिश। लेकिन अब आप हमारे बीच में मत बोलिए, मैं कशिश से बात कर रहा हूं। चलें कशिश। एक मिनट। मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हैं। कशिश की हमदर्दी हासिल करके उसके करीब आने की कोशिश, उसका दर्द मैं जानता हूं। ये रुमाल आंख के आंसू पोंछता है, दिल के नहीं। Come in. कशिश, मैं ये क्या कशिश? शिमला की फ्लाइट तो शाम को है, सुबह सुबह ये बैग पैक कर रही? मैं शिमला नहीं जा रही हूँ। शिमला नहीं जा रही हो तो कहाँ जा रही हो? देहरादून। देहरादून? क्यों? मिस्टर आलूवालिया, मैं अपने बहन के खूनी को खुद ढूंढना चाहती हूँ। मैं ये काम किसी भी हाल में अधूरा नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे देहरादून जाना होगा। लेकिन कशिश, इंस्पेक्टर राणा तो ऑलरेडी देहरादून में है। उन्हें जैसे ही कोई सुराग मिलेगा वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। जानती हूँ मैं मिस्टर आलूवालिया कि इंस्पेक्टर राणा हमें इन्फॉर्म कर लेंगे, लेकिन मेरे दिल में मेरी बहन की मौत को लेकर जो शर्मिंदगी है वो तब तक रहेगी जब तक मैं उस खूनी को खुद ढूंढ ना लूं। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं मिस्टर आलूवालिया, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो उस खूनी को आपको मारने का एक और मौका मिल जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। लेकिन कशिश, तुम्हारी बहन की मौत की शर्मिंदगी जो तुम्हें है वो मुझे भी है। उस रात कातिल मेरी जान लेना चाहता था, लेकिन इत्तेफाकन चारू को मार दिया उसने। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। और एक बात, मैं तुम्हें अकेले किसी अनजान जगह जाने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। कशिश, हम जल्द से जल्द देहरादून के लिए निकलते हैं। ओके?
पिंटो कौन है यहाँ पर? मैं यहाँ हूँ। राणा, मैं हूँ इंस्पेक्टर राणा प्रताप। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ हाँ, पूछिए ना साहब, क्या पूछना है? हमारे गैरेज में एक कार रिपेयरिंग के लिए आई थी जिसका नंबर था CH7044। ये कार कहाँ की थी और ये आदमी कौन था? साहब कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन हाँ वो कार यहीं की थी, लेकिन वो आदमी यहाँ का नहीं लगता था। जी बाबूजी। हेलो कार्तिक, मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया है। किसी इम्पोर्टेंट काम से मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। कैसा काम बाबूजी? और आप जा कहाँ रहे हैं? सवाल मत करो कार्तिक, जो मैं कह रहा हूँ वो गौर से सुनो तुम। ड्राइवर, देहरादून के लिए यहाँ से राइट लेना। जरूरी काम और साथ में कशिश। देहरादून का सफर, यानी कि वो लोग देहरादून जा रहे हैं। बाबूजी, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं देहरादून में आपका पता नहीं लगा पाऊंगा तो आप बहुत गलत सोचते हैं। हाँ मामा कहिए। सुजल बेटा, तुम जानते हो कि कशिश कहाँ होगी इस वक्त? मतलब मैं उसे फोन कर रही हूँ, उसका फोन लग नहीं रहा है, शायद नेटवर्क नहीं है वहाँ। मैंने कन्नन और मौली को भी पूछा था, लेकिन वो दोनों भी नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ होगी। क्या तुम जानते हो? नहीं मामा, लेकिन मैं आपको पता लगा कर फोन करता हूँ। ठीक है। कशिश अब तक शिमला नहीं पहुंचा। कहाँ होगी कशिश? कशिश फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ होगी कशिश? कशिश कहाँ है? मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि बाबूजी कहाँ हैं। दोनों के दोनों ही शहर से गायब हैं। कोई नहीं जानता कि वो दोनों कहाँ गए। अगर तुम्हें बाबूजी की कोई भी खबर मिले तो प्लीज मुझे बता देना। तो बाबूजी मिल जाएंगे तो कशिश तो अपने आप ही मिल जाएगी, है ना? क्योंकि कशिश भी वहीं पे होगी जहाँ पे मेरे बाबूजी होंगे। आग तो लग चुकी है, अब देखना ये है कि धुआं कहां कहां से उठता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।